दोस्तों आज हमारा भारत देश इतना आगे निकल चुका है कि भारत को अब किसी भी देश की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज भारत देश हर रोज़ नई नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। भारतीय वैज्ञानिक हर रोज़ नई नई तकनीक विकसित कर रहे हैं, जिसे देखकर सभी देश हैरान हैं। दोस्तों देश की कामयाबी को जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों रेलवे ने बनाई ऐसी तकनीक, पूरी रेलवे पटरी बनी बिजली। अब अरब देशों के पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं और अब बाकी देशों की भी बजने वाली है बैंड। रेलवे निकला तुर्की का भी बाप। रेलवे की इस तकनीक को देखकर हिल गया पूरा जापान। दोस्तों भारतीय रेलवे अब हर दिन रेलवे सेक्टर में कामयाबी का झंडा गाड़ रहा है। सस्ता से सस्ता और एडवांस टेक्नोलॉजी वेस्ट ट्रेन बनाकर रेलवे की दुनिया का बादशाह बन गया है। जहां एक और इसरो ने स्पेस में आसमान की दुनिया में तहलका मचा दिया है, वहीं दूसरी ओर जमीन पर रेलवे ने भूचाल ला दिया है। रेलवे के इस बढ़ते कदम को देखकर चीन, रूस, जापान और अमेरिका के भी होश उड़ गए हैं। भारतीय रेलवे इसरो को पीछे छोड़कर ऐसी तकनीक विकसित कर दिया है कि पूरा का पूरा रेलवे ट्रैक बिजली पैदा कर रही है। दोस्तों भारत के इस तकनीक को देखकर अरब देशों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। जापान भी हैरान है। भारत की इस दुर्लभ तकनीक ने पूरी दुनिया में बवंडर ला दिया है और इस भारतीय रेलवे के तकनीक से महंगाई की भी कमर टूट जाएगी। भारतीय रेलवे ने जो ये काम किया है उससे पूरा का पूरा नक्शा ही बदल कर रख देगा। दोस्तों भारत ऐसे कदम उठा रहा है कि पूरी दुनिया में अपना नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। दोस्तों अब एनर्जी सेक्टर में भी नई क्रांति आ गई है। हमारे भारत देश की ताकत अब इतनी बढ़ चुकी है कि हर दिन नया कामयाबी हासिल कर रहा है। चीन, रूस, जापान और अमेरिका भारत की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं, क्योंकि बहुत जल्द ही उनकी बादशाहत भारत देश से खत्म होने वाली है। दोस्तों भारतीय रेलवे इस समय पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ट हाई स्पीड ट्रेन मैन्युफैक्चर कर रही है। वंदे भारत ट्रेन, बुलेट ट्रेन, यहाँ तक कि हवा में चलने वाली ट्रेन भारतीय रेलवे ट्रैक पर चलने को तैयार है। लेकिन अब रेलवे ने एक और कारनामा करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। दरअसल दोस्तों भारतीय रेलवे ने बिजली पैदा करने की एक और तकनीक विकसित कर लिया है और इस तकनीक की मदद से हमें स्वच्छ बिजली प्राप्त होगी। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी या बिजली का हमारी ज़िंदगी में एक महत्वपूर्ण रोल है। बिजली के माध्यम से हम अपने सेल फोन, कंप्यूटर, लाइट, एसी इत्यादि को चला पाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं यह इलेक्ट्रिसिटी क्या है और कैसे बनती है? दोस्तों आप सभी को पता होगा कि मोस्टली बिजली पानी और कोयले से जनरेट की जाती है, जो कि काफ़ी महंगा होता है। दोस्तों बिजली पैदा करने के लिए एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर वो डिवाइस है जो ऊर्जा के रूप में बिजली में परिवर्तित करता है। दुनिया में कई तरह के इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर मौजूद हैं। जब एक चुंबक मैग्नेट को वायर की कॉइल के भीतर हिलाया जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी करंट उत्पन्न होता है और यह करंट वायर में फ्लो करता है। यह जनरेटर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिसिटी के बीच रिलेशनशिप का काम करता है और इसी आधार पर आज सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर काम करते हैं। यानी बिजली से बनने वाली चुंबक बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर के अंदर इंसल्टेड वायर कॉइन की एक सीरीज होती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शाफ्ट रोटर के चारों तरफ एक स्थिर सिलेंडर स्टार्टर बनाती है। जब रोटर घूमता है तो वायर कॉइल के प्रत्येक सेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, जो कि एक अलग इलेक्ट्रिक कंडक्टर बन जाता है। इस प्रकार प्रत्येक सेक्शन को एक साथ जोड़कर बड़ी मात्रा में करंट पैदा किया जाता है और फिर यह करंट बिजली के रूप में जनरेटर से पावर लाइन्स द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचता है। दोस्तों इसी कड़ी में भारत ने पहली बार एक अनोखी पहल की है। वेस्टर्न रेलवे द्वारा मुंबई में एक बढ़िया कदम उठाया गया है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सबसे ज्यादा बिजली का इस्तेमाल होता है। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन भी बिजली से ही चलती है। ऐसे में अब वेस्टर्न रेलवे द्वारा मुंबई के खार रेलवे स्टेशन पर नायगांव रेलवे स्टेशन के पास शहर में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की कोशिश की गई है। पश्चिम रेलवे WR की ओर से पहली बार पवन ऊर्जा के माध्यम से बिजली पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मिनी विंड टरबाइन स्थापित की गई है। यह मिनी विंड टरबाइन नीले और सफेद रंग के ब्लेड वाले 5 वर्टिकल पिलर्स पर लगाई गई है। जब कोई ट्रेन गुजरती है तो ये ब्लेड रोटर शाफ्ट के माध्यम से चलने लगते हैं, जो पवन ऊर्जा पैदा करने के लिए तांबे की प्लेटों और अन्य धातुओं के साथ जोड़े जाते हैं। ये मिनी विंड टरबाइन 1 किलोवाट से 10 किलोवाट के बीच बिजली पैदा कर सकती है। यदि ये सफल होते हैं तो आगे आने वाले दिनों में इन विंड टरबाइन को और अधिक स्थानों पर स्थापित किया जा सकता है। इस हरित ऊर्जा को मुख्य ग्रिड में प्रेषित किया जा सकता है। दोस्तों देश में आजकल प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है। देश के काफ़ी शहर ऐसे हैं जहां पर सांस लेना भी मुश्किल है। सभी प्रदूषण को कम करने के अलावा लगातार यह कोशिश भी की जा रही है कि पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचे। देश के कई हिस्सों में
सोलर एनर्जी का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है। सोलर के इस्तेमाल से पर्यावरण को भी हानि नहीं पहुंचती है, तो वहीं इसके बाकी फायदे भी होते हैं। दुनिया के चौथे सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क भारतीय रेलवे ने अगले 7 वर्षों में नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य रखा है। भारतीय रेलवे 2 तरह से इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने की योजना बना रही है। पहला, दिसंबर 2023 तक सभी ट्रेनों को पूरी तरह इलेक्ट्रिक ट्रेन में तब्दील, और दूसरा साल 2030 तक ट्रेनों और स्टेशनों में अक्षय स्रोतों से उत्पादित ऊर्जा की सप्लाई। अगर यह लक्ष्य हासिल हो जाता है तो भारत को साल 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 33% कमी लाने में मदद मिलेगी, क्योंकि परिवहन एक अहम क्षेत्र है जहां काफी हद तक उत्सर्जन कम करने की संभावनाएं हैं। भारतीय रेलवे ने साल 2030 तक ग्रीन रेलवे में बदलने का लक्ष्य रखा है। रेल मंत्रालय ने ग्लोबल वार्मिंग को कम करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कई बड़ी पहल की है। रेलवे ने 40,000 से अधिक रूट किलोमीटर RKM का विद्युतीकरण पूरा कर लिया है। भारतीय रेलवे की योजना 2030 तक शून्य उत्सर्जन बनने की है। इसके लिए रेलवे बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा की तरफ देख रहा है और इसके इस्तेमाल से पर्यावरण को बड़ा फायदा होगा। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे की तरफ से ये विंड टरबाइन वाली पहल कैसी लगी और इससे भारत को क्या क्या फायदे हो सकते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।